आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही कर दूंगा, इंडिया बोल रहा, और बताओ, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, थोड़ा सा और बताइए, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। ट्रंप और मोदी जी के बीच में एक टैरिफ वॉर छिड़ गया है। अपने कार्यकाल के 6 महीने के अंदर 6 जगह सीज फायर करवा दिया। अब ट्रंप को नोबेल प्राइज दे दो। ट्रंप आपको माल बेचना चाहता है। ट्रंप कह रहा है कि रूस से क्यों खरीद रहे होते, रूस को करो कमजोर, अमेरिका को करो तगड़ा। इंडिया और रशिया अपनी डेड इकोनॉमीज लेके खड्डे में जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ट्रंप इससे बहुत परेशान है दोस्तों। जब आप किसी को धक्का देते हैं या जब आप किसी को बोलते हैं कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, आप भी चाहते हैं वो कुछ करें कि माहौल बने। मैं देख लेना फिर 25% टैरिफ, अच्छी बात है। और बताइए सर, ये चल रहा है वहां पे। इंडिया ने कुछ नहीं बोला, और ये कुछ ना बोलने से ट्रंप और इरिटेट हो रहा है दोस्तों। तो दो बातें हैं इसकी, एक तो भाई को पीस प्राइस चाहिए और दूसरी इसको डील चाहिए, और डील के लिए ये दबाव डालते चला जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। टैरिफ वॉर, ट्रंप और मोदी जी के बीच में एक टैरिफ वॉर छिड़ गया है। और दोस्तों बात यह भी है कि ट्रंप ने कई देशों के ऊपर टैरिफ लगाए, सिर्फ भारत नहीं है, कई देशों के ऊपर ट्रंप ने मोटे मोटे टैरिफ लगाए। लेकिन भारत सुर्खियों में है, उसके कई कारण हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ट्रंप ने जो सोचा था कि भारत की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, वो क्यों नहीं हुआ, कारण क्या है, उसके पीछे टेक्निकल रीजंस क्या हैं, और आखिर ये पूरा मैटर क्या है ट्रंप के नोबेल प्राइज का यार, कि मैंने ये सीज फायर करा दिया, मैंने वो सीज, ये डेस्परेट हो चुका है, ये बहुत ज्यादा डेस्परेट हो चुका है। उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे दोस्तों। ये कहानी हमने पकड़ी है हिंदुस्तान टाइम्स से, और ट्रंप टैरिफ्स, हुज हिट द हार्डेस्ट, टॉप 10 कंट्रीज इंपैक्टेड बाय यूएस ड्यूटीज। इसमें देखिए साहब, सीरिया पे 41%, लाओस पे 40%, म्यांमार पे 40%, स्विट्जरलैंड पे 39%। अब आप ये देखिए, स्विट्जरलैंड ये तो वेस्टर्न कंट्री है यार, ये तो यूरोप है, ये तो पुराने दोस्त हैं। देखिए बात यह है कि अगर वो चीन पे करे, चीन पे इसका बस नहीं चल रहा। अब ये देखिए ना, जो नेशनल सिक्योरिटी की जो रिपोर्ट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जो सीआईए देता है, जो होमलैंड सिक्योरिटी देता है, वो लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा अगर यूएस को किसी भी देश से है वो चाइना से है। लेकिन ट्रंप की हिम्मत नहीं है चाइना से लड़ने की। चाइना ने बोला कि बेटा हमसे लड़ोगे, टैरिफ खेलोगे, हम नल बंद कर देंगे, हम नल बंद कर देंगे। वी विल जस्ट सिंपली शट ऑफ द टैप। जो तुम्हें सस्ते, देखिए ना, चाइना को एक बात पता है कि ठीक है, खरीदार का हाथ हर समय ऊपर रहता है, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। दुनिया भर में इकोनॉमी ऐसी चलती है कि जो बेचता है उसका हाथ थोड़ा सा नीचे रहता है और जो खरीदता है उसका हाथ ऊपर रहता है। लेकिन एक बात सोचिए, आपको दवाई चाहिए, आपको मेडिसिन चाहिए, आपके घर में कोई बीमार है, भगवान न करे कुछ ऐसा हो, आपके घर में कोई बीमार है, आपका कोई दोस्त बीमार है, और आप जाते हैं और दुकानदार कहता है कि जा, मैं तुझे दवाई नहीं बेचता, भाग जा, मैं नहीं बेचता। और उस पूरे इलाके में एक ही दुकानदार है जिसके पास वो दवाई है, वो कहता नहीं बेचता, बस नहीं बेचता, मुझे शक्ल नहीं पसंद है, नहीं बेचूंगा, जाओ। फिर वो इंसान क्या करेगा यार? चाइना ने यही करा ट्रंप के साथ। चाइना ने ट्रंप को सिर्फ एक बात ये बोली कि भाई तुम ये मत सोचना कि तुम हमें ब्लैकमेल कर सकते हो, ये कला हमें भी आती है, हम भी तुम्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं। ये देखिए सब, इराक 35%, अब इराक ऑयल के ऊपर ही, और क्या है, देयर इज नथिंग एल्स। सर्बिया 35%, अल्जीरिया 30%, बोस्निया एंड हर्जेगोविना 30%, लीबिया 30%, साउथ अफ्रीका 30%। अब आप बोलेंगे साहब इसमें जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री समझ में आ रही है वो सिर्फ स्विट्जरलैंड है, लेकिन एक और देश है कनाडा। कनाडा के ऊपर भी लगभग 35% ट्रंप डाल चुका है टैरिफ। तो ये सारे देश हैं जिनको प्रसाद मिल चुका है दोस्तों, और ये मोटे मोटे सबको प्रसाद। अब इसमें ज्यादा कुछ आएगा नहीं। अब सीरिया से क्या कमा लेगा ट्रंप, आप एक बात बताओ, सीरिया से ट्रंप क्या कमा लेगा? सीरिया तो ऐसा कुछ बनाता नहीं है। लाओस से क्या ही कमा लेगा ये? म्यांमार क्या बनाता है जिस पे 40% तुमने लगा दिया? हां, स्विट्जरलैंड हो सकता है। स्विट्जरलैंड इज मोर फेमस फॉर स्विस नाइफ्स एंड चॉकलेट्स एंड स्टफ लाइक दैट. It's essentially, it gets its money from, it's a financial hub, it's a tourism hub. कई तरीके हैं जैसे स्विट्जरलैंड मनी अपनी वो करता है, कमाता है, पैसा कमाता है वो स्टेट. इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, लवली कंट्री, बट एट द सेम टाइम इराक, सर्बिया, अल्जीरिया, बोस्निया, लीबिया, साउथ अफ्रीका, आई डोंट नो, ये टॉप 10 में नथिंग मेक्स सेंस टू मी.
अब ये प्रेसिडेंट टेक्स एम एट इंडिया, किस तरीके से ये पूरी की पूरी चीज, देखिए ट्रंप जो है ना ये करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है भारत में। ये 24 फरवरी ये स्टेटमेंट है, ईयू स्पेंड्स मोर रशियन ऑन रशियन ऑयल एंड गैस देन फाइनेंशियल एड टू यूक्रेन। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि गेम क्या चल रहा है। ये देखिए साहब, ईयू स्पेंडिंग, यूरोपियन यूनियन की जो स्पेंडिंग है, ईयू परचेज ऑफ रशियन ऑयल एंड गैस, ये 2024 के फिगर हैं, और ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने 21.9 अरब यूरो खर्च करे। और भाई यूरो की जो वैल्यू डॉलर से कहीं ज्यादा है, इतने यूरो खर्च करे। हाँ, यूक्रेन को जो दिए वो अलग चीज है। अब एक और चीज देखिए, इस ग्राफ पे देखिए, जरा ध्यान से इस ग्राफ को देखिए, तब आपको बात समझ में आएगी। इन्होंने ये मिलियन टन, ये 15-16 मिलियन टन 2019, 20, 21, 22, ठीक है भाई साहब, 22। बदमाशी देखो आप, यूरोप की बदमाशी देखो, यानी कि सेम रूल ये दो लोगों पे अप्लाई नहीं करते। फरवरी 24, 2022 को हो गया था, ये पूरे साल के फिगर हैं 2022 के। फरवरी 22 को अगर खत्म हो गया था, और आप इतने बड़े, जिसको कहते हैं कि एथिक्स में विश्वास करने वाले लोग हैं कि नहीं गलत है, रूस ने बिल्कुल गलत करा, तो आप बोलते ठीक है साहब, महीने भर में बंद करो, हम आपको 31 मार्च तक का टाइम दे रहे हैं, आप बंद करो रशिया से। इन्होंने फरवरी में भी खरीदा 24 तारीख के बाद, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे साल तक भाई लोग खरीदते रहे। ये देखिए साहब, लड़ाई से पहले ये देखिए 15 मिलियन टन, 16 मिलियन टन ऑफ ऑयल, ये देख लो, और लड़ाई के बाद लगभग 17, 17.5, फिर से 15 मिलियन 2023 में, और 24 में ये पहुंच गया करीब 18-19 मिलियन तक। ये देखिए साहब 2024। अब आप ये समझ लो कि कितना तेल खरीद रहे हो। यहां पे लड़ाई हो चुकी है, यहां पे लड़ाई हो चुकी है, इधर ये लड़ाई वाला साल है। लड़ाई वाले साल में ही भाइयों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। लड़ाई वाले साल में, फरवरी में तो लड़ाई हुई है, इन द लास्ट वीक ऑफ फरवरी, तब तो लड़ाई हुई है। उसके बाद तो मार्च में रोक देते, अप्रैल में रोक देते, मई में रोक देते, ना ना ना, लड़ाई होने शुरू होने के बाद इन्होंने और खरीदना शुरू कर दिया। खरीदते 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 इस लेवल पे पहुंच गए कि 2024 में ये कहते हैं साहब 21.9 अरब यूरो का तेल खरीद दिया। कैन यू इमेजिन? अब देखिए सब, इंडिया क्रूड ऑयल 51 बिलियन, जस्ट क्रूड। चाइना खरीदता है ईयू पाइपलाइन गैस सम क्रूड 22 बिलियन, ठीक है जी, ये 21.9 अगर आप इसको लो। ये देखिए साहब, तो दोस्तों ये आपने देखा कि पूरा का पूरा इसमें क्या मामला है, कौन से देश कितना कितना तेल खरीद रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी वैसा ही टैरिफ लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं आपको यह समझाऊंगा कि भारत के खिलाफ इसको इशू क्या है असली में। यह बात ऑयल एंड गैस एंड वेपन्स की नहीं है, यह बात कुछ और है। अब दोस्तों पूरे के पूरे वीडियो में ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, एनडीटीवी वर्ल्ड से हमने लिया है। अब ये देखिएगा, आपको मजा आएगा सुन के। इंडिया एन एलाई बट कांट अलाइन 100% ऑफ द टाइम। इसने बोला कि भारत हमारा दोस्त है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा एलाई है। ये देखिए, इट्स अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये कह रहा है। ये कौन कह रहा है? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। अब देखिए, वो कह रहा है कि हां इंडिया हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन 100% तो हम लोग अलाइन नहीं कर सकते। दोस्तों ये पूरी की पूरी चीजों को समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो है, आपको देखना पड़ेगा। ये व्हाइट हाउस का वीडियो है, ये बड़ा वायरल हो रहा है, और मैं चाहता हूं आप देखें, समझें कि ये क्या कह रहे हैं। ये बेसिकली ट्रंप ने अपने स्पोक्स पर्सन से कहलाया है। आप जरा देखिए वीडियो। The president has now ended conflicts between Thailand and Cambodia, Israel and Iran, Rwanda and the Democratic Republic of the Congo, India and Pakistan, Serbia and Kosovo, and Egypt and Ethiopia. This means President Trump has brokered, on average, about one peace deal or ceasefire per month during his 6 months in office. It's well past time that President Trump was awarded the Nobel Peace Prize. आपने देख लिया दोस्तों, वीडियो में साफ सीधी बात है। स्पोक्स पर्सन खड़ी है वहां पे और कह रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 6 महीने के अंदर, अपने कार्यकाल के 6 महीने के अंदर 6 जगह सीज फायर करवा दिया। अब ट्रंप को नोबेल प्राइज दे दो। पहले हम सब लोग मजाक उड़ाते थे नोबेल प्राइज, ही इज वेरी सीरियस अबाउट इट। ओ भाई वो सीरियस है, अगर वो सीरियस नहीं होता वो व्हाइट हाउस से क्यों बुलवाता? अब उसने अपने जो उसके एम्प्लॉइज हैं, अपनी टीम वालों को ये बोला है कि ग्लोबल मीडिया को बुलाओ और उनके सामने बात करो, मुझे चाहिए, किसी भी सूरत में चाहिए।
और ट्रंप और नोबेल प्राइज के बीच में ट्रंप को ऐसा लगता है, ट्रंप का दिमाग है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा ये बात सच है कि झूठ है, ट्रंप को लग रहा है कि अगर उसके और नोबेल प्राइज के बीच में अगर कोई देश खड़ा है वो देश भारत है। अब आप बोलेंगे कि मेजर साहब ये बड़ी अजीब सी आपने बात कर दी है कि भारत कैसे बीच में खड़ा, भारत को क्या आपत्ति है? मैं कह रहा हूं 3 बार ले लो। कल मोदी जी से बोलोगे कि क्या इनको मिलना चाहिए, कह रहा है साहब मेरी तरफ से 3-4 बार ले लो, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन ट्रंप ऐसा समझता है कि अगर भारत ठीक से काम कर ले जो ट्रंप चाहता है तो उसको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। अब मैं इसके पीछे क्या दिमाग है ये समझिए। देखिए साहब, सबसे पहली बात यह है कि, और ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं ये मैं आपको बीच में दिखाऊंगा, आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं। आप देखिएगा कि एक जमाना ये था जब इसकी बड़ी घनी मित्रता थी पुतिन के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी तारीफ करी पुतिन की, बोला बड़ा स्ट्रांग लीडर है, बड़ा अच्छा लीडर है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जिगरी है, भाई है, यार है, सब कुछ है। ठीक है दोस्तों, ये आपने देखा किस तरीके से ट्रंप ने क्या क्या बोला, सब कुछ बोला ट्रंप ने। ट्रंप को यह पूरा विश्वास था, 100% विश्वास था ट्रंप को कि अगर वो फोन करेगा और पुतिन को बोलेगा खत्म कर दो लड़ाई तो पुतिन उसकी बात कभी भी नहीं टालेगा। हां 19-20 हो सकता है लेकिन काम चल जाएगा। इसने पुतिन से बात नहीं करी है, बड़बोला आदमी है, इसने पुतिन से बात नहीं करी। इसने क्या करा, इसने बोल दिया सबके सामने कि मैं तो 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा। अब 24 घंटे के अंदर नहीं हुआ खत्म, 24 घंटे क्या 6 महीने के अंदर खत्म नहीं हुआ। यहां पे कई बार ट्रंप ने पुतिन को अप्रोच करा और बोला कि ऐसा है पुतिन भाई, तुम लड़ाई खत्म कर दो, ये कर दो, चलो ठीक है, जो इलाके हैं वो जो तुम ऑलरेडी यूक्रेन के ले चुके हो चलो वो तुम ही रख लो, डन है, और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं नेटो के अंदर नहीं आने दूंगा ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को, डन। यूरोपियन यूनियन के अंदर नहीं घुसने दूंगा, डन, और बताओ क्या चाहिए। ये कंसेशन देता चला गया, देता चला गया, देता चला गया। ट्रंप बोलता अच्छा डन, ये भी ले लो, ये भी ले लो, अब तुम लड़ाई खत्म कर दो। इसलिए नहीं कि ट्रंप को बड़ा दुख था कि यूक्रेनियंस मारे जा रहे हैं और यूक्रेन बर्बाद हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर उसको फर्क पड़ता तो ज़ेलेंस्की को कभी यह नहीं बोलता कि तुम्हारे देश के आधे नेचुरल रिसोर्सेज हैं मुझे दे दो, जो खनिज पदार्थ हैं वो मेरे हैं, वो कभी नहीं बोलता। ट्रंप कहता चलो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं, नहीं। ट्रंप ये चाहता था लड़ाई खत्म हो जाए किसी तरीके से और उसको नोबेल प्राइज मिल जाए। अब हुआ ये कि पुतिन ने उसकी बात नहीं मानी, ट्रंप ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हर चीज उसको दी, पुतिन ने मना कर दिया। पुतिन ने बोला नहीं, जब मैं पूरी तरीके से यूक्रेन को बर्बाद ना कर दूं या जो भी मेरे पॉलिटिकल एम्स हैं या मेरे मिलिट्री एम्स हैं जब तक वो पूरे नहीं होंगे मैं ये लड़ाई नहीं खत्म करूंगा। इन्होंने हर चीज करी, हर कोशिश करी दबाने की कि हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। इसने बोला लगा ले यार। दोस्तों आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीने में 3 महीने में ट्रंप जो है इसके दिल से काफी कड़वाहट छलक रही है रूस के लिए और कड़वी कड़वी बातें कर रहा है। तुम ऐसा हो, पुराने उसका जो प्रेसिडेंट है उसको बोल दिया तुम फेलियर हो, ये हो, दुनिया भर की चीजें, पर्सनल कमेंट्स। रूस इसकी बात फिर नहीं सुन रहा। अब इसको लगा कि रशिया से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला कौन सा देश है? 2 ही है, एक चीन, एक भारत। चाइना ने ट्रंप को टाइट कर दिया। चाइना ने बोला कि हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है, तुम जाओ पतंग उड़ाओ। ट्रंप परेशान। फिर ट्रंप की नजर गई भारत में। ट्रंप ने भारत को आप ऐसे, आप लोग वैसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे। भारत ने कोई जवाब ही नहीं दिया, बोला भाई तू बोलता रहता तुम ये बोलना, वी डोंट केयर। फिर भारत ने एक कमेंट दे दिया। भारत ने बोला कि साहब एक तो सीज फायर में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं और दूसरा जो हमें ठीक लगेगा अपने किसानों के लिए, अपने लोगों के लिए, हम वो काम करेंगे। ये इतना परेशान हो गया कि जाए तो कहां जाए। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, कोई इसकी बात मानने को कोई, हाँ ठीक है, रवांडा ने इसकी बात मान ली और कोंगो ने इसकी बात मान ली और यू नो लाओस ने इसकी बात मान ली, थोड़ी सी म्यांमार ने इसकी बात मान, इसके अलावा कोई इसकी सुन नहीं रहा। अब ये बड़ा परेशान है इस चीज को लेके यार। इसको लगा कि एक फोन करूंगा और कनाडा को धमकाऊंगा। याद है इसने बोला था जस्टिन ट्रूडो को कि तू गवर्नर बन जा कनाडा का और कनाडा बन जाएगा 51st स्टेट, 51st स्टेट बन जाएगा कनाडा यूएस का। क्या हुआ उस चीज का? अभी तक तो नहीं बना। इसने बोला था मैं ग्रीनलैंड में मरीन भेज दूंगा। इसने ग्रीनलैंड में मरीन, इसने जेडी वांस को भेज दिया था, जा भाई ग्रीनलैंड घूम करा। सब कुछ हुआ, ग्रीनलैंड हो गया क्या अमेरिका का हिस्सा? नहीं हुआ ना। अब लोगों को पता लग गया है कि बंदा बड़बोला है, इसकी आदत है बोलने की, ये बोल देता है फिर पलट जाता है अपनी बात से। जहां तक इंडिया का सवाल है दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इसको ऐसा लगता है कि इंडिया और रशिया के संबंध इतने क्लोज हैं। देखिए जब आप किसी को हथियार बेचते हैं, किसी हथियार खरीदते हैं तो फिर आपका लंबा रिश्ता हो जाता है, फिर वो घर वाला रिश्ता हो जाता है।
क्योंकि वेपन्स ऐसी चीज है दैट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन टू कंट्रीज कि हम आपके वेपन्स खरीद रहे हैं। ये बहुत क्लोज एक जिसको कहते हैं ना बहुत ट्रेड है, वेपन्स हैं, बड़े क्लोजली जिसको किसी भी एक कंट्री को दूसरे का दोस्त बना देते हैं। अब इसमें हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। भारत के पास 65% जो वेपन्स हैं वो रशियन ओरिजिन के हैं। करीब 260-270 तो हमारे पास सुखोई फाइटर्स हैं। नेवी की कई सारी वेसल्स हैं। जो अभी इंडियन आर्मी में AK-203 आ रहा है वो रशियन ओरिजिन का है, जो बन रही है अमेठी में। उसके बाद T-90 को ले लो आप, ठीक है जी। T-72 तो फेज आउट हो रहा है, T-90 को ले लो। अब ये MiG-21 बाइसन जो अभी सितंबर में फेज आउट होगा 19 सितंबर को, वो रशियन है। तो हमारे पास रशियन इक्विपमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और हमारे रिश्ते ऐसे हैं कि भाई अमेरिका के खिलाफ जब अमेरिका आ गया था अपना पूरा कैरियर फ्लीट लेके 1971 में भारत पे हमला करने के लिए, तो भारत के लिए खड़ा हो गया मैदान में रशिया। रशिया ने अपनी सबमरीन्स भेजी वहां पे, फिर अमेरिका बैक ट्रैक कर गया। ट्रंप को ये सब पता है। ट्रंप कहता हां इतिहास तो मैं भी समझता हूं भाई, ये क्या स्टोरी चल रही है। अब अगर मैं भारत पे प्रेशर डालता हूं, समझ लीजिए भारत करीब 55 अरब डॉलर का तेल रूस से लेता है, 55 बिलियन US का तेल लेता है। और भारत को Su-57 भी ऑफर पे है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, सोर्स कोड, जो मन चाहे ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ठीक है। कल परसों ही रशिया ने बोला था कि S-500 जो S-400 की भी वन स्टेप आगे S-500 वो कंप्लीटली दे देंगे तुम्हें, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे देंगे, उसका भी सोर्स कोड दे देंगे, तुम भारत में बनाओ, दुनिया को बेचो, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी की सारी रशिया से बात चल रही है। अब इसमें ट्रंप की यह परेशानी है कि मैंने कल ट्वीट भी करा था कल शाम को कि ट्रंप को सबसे बड़ी परेशानी है कि ये सारी की सारी चीजें अमेरिका से क्यों नहीं खरीद रहे, रशिया से क्यों खरीद रहे हैं। और उसको ऐसा लगता है कि अगर भारत रशिया से पीछे हट जाएगा, अगर भारत 2 कदम पीछे ले लेता है और भारत ये कहता है कि ठीक है यार, ठीक है बिल्कुल, रशिया लड़ाई कर रहा है यूक्रेन से, हम ये कहते हैं कि हम पीछे हट रहे हैं, हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, हम रशिया से कोई हथियार नहीं खरीदेंगे, तो फिर होगा क्या। आपका जो 25% टैरिफ है ना वो 5% पे आ जाएगा। अगले दिन 5% पे आ जाएगा। इंडिया को बस ये कहना है कि ठीक है रशिया से दूरी हम बनाए रखते हैं, हम ठीक है हम कंडेम नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन ठीक है हम कल से रूस से तेल नहीं खरीद रहे, कहानी खत्म। हम नहीं खरीद रहे तेल, हम नहीं खरीद रहे कोई वेपन। ट्रंप एकदम खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप को यह लगता है कि अगर इंडिया ने अपना सपोर्ट पीछे ले लिया तो रशिया काफी हद तक कमजोर पड़ जाएगा, काफी हद तक रशिया कमजोर पड़ जाएगा। और एक बार रशिया कमजोर पड़ गया, ठीक है, एक बार रशिया कमजोर पड़ गया, फिर उसके बाद रशिया को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाके वहां पे पीस करके एज अ पीस प्रेसिडेंट आपकी ब्रांडिंग हो गई, नोबेल प्राइज आपको मिल गया। सबसे बड़ी लड़ाई चल कौन सी रही है दोस्तों? सबसे बड़ी लड़ाई जो आज की तारीख में चल रही है रशिया यूक्रेन की चल रही है। बाकी सब तो बंद हो गई है, लगभग बंद हो गई है बाकी सब। रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, अगर ट्रंप ने इसको रोक दिया तो ट्रंप को ऐसा लगता है कि उसका नोबेल प्राइज गारंटीड है। और दूसरी चीज, ट्रंप आपको माल बेचना चाहता है। ट्रंप कह रहा है कि रूस से क्यों खरीद रहे हो तेल, रूस को करो कमजोर, अमेरिका को करो तगड़ा। आप अमेरिका से खरीदो, आप फाइटर जेट्स खरीदो, आप ये खरीदो, वो खरीदो, सब हमसे खरीदो। ये इसकी चाबी है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता यूक्रेनियन मर रहे हैं, जी रहे हैं, ही डज नॉट केयर। उसकी एम क्लियर है लाइफ में। और अब मैं पहले सोचता था कि हो सकता है यार मेरा ही ऐसा एनालिसिस हो सकता है मैं अकेला अजूबा ही ऐसा सोच रहा हूं, लेकिन जब मैंने आज सवेरे देखा वो व्हाइट हाउस से बयान देते हुए कि अब तो ट्रंप को नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए, तब मुझे लगा नहीं यार, इस आदमी का मैटर कहीं और। ही इज डेडिकेटेड टू अ कॉज, ये अपने लिए चाहता है, इसकी कॉज यही है। यहां पे दोस्तों डेड इकोनॉमीज रिमार्क के बाद रशिया ऑफिशियल सेज डेड हैंड वार्निंग। इसने बोला था ना ट्रंप ने कल, इंडिया और रशिया अपनी डेड इकोनॉमीज लेके खड्डे में जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने ऐसा बोला। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ रशिया सिक्योरिटी काउंसिल दिमित्री मेडवेडेव, who also served as the president from 2008 to 2012 and prime minister from 12 to 20, has cautioned US President Donald Trump, advising him not to disregard the dangers of those he labels dead. Medvedev, in a response, wrote on Telegram, as for the talk about the dead economies of India and Russia and entering dangerous territory, maybe he should also recall his favorite movies about the Walking Dead and also remember how dangerous the so-called dead hand, which doesn't even exist, could be. The dead hand, also known as Perimeter, is a Cold War era automatic or semi-automatic nuclear weapon control system that could launch a nuclear counter-strike even if country's leadership had been wiped out. तो डेड हैंड दोस्तों ये था कोल्ड वॉर के समय, जब बिल्कुल रूस और यूएसएसआर था उस वक्त और अमेरिका की तनातनी थी, तब डेड हैंड था। यानी कि उन्होंने एक ऐसा वेपन बनाया, जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था लेकिन हमने भी सुना है इसके बारे में, एक ऐसा हथियार था दोस्तों, या सीरीज ऑफ वेपन्स थे एक्चुअली। डेड हैंड वाज अ कॉन्सेप्ट
कि अगर अमेरिका ने स्ट्राइक करा और सारी रशियन लीडरशिप मर गई, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, नस्तनाबूद हो गई पूरी रशियन लीडरशिप, सारे लोग मर गए वहां पे जो टॉप लीडर्स थे, फिर अपने आप ऑटोमेटिकली रशिया की बैलिस्टिक मिसाइल्स अमेरिका को भी बर्बाद कर देंगी, चाहे उसको कोई चलाने वाला हो ना हो। इसको कहते थे डेड हैंड। तो डेड हैंड वाली धमकी मेडवेडेव ने इसको दे दी है। Trump also personally targeted Medvedev in the social media post when he added Russia and the USA do almost no business together. Let's keep it that way and tell Medvedev, the failed former president of Russia who thinks he's still president, to watch his words. He's entering very dangerous territory. Trump basically देखिए बात ये होती है ना, आप धमकी तब दो जब आप उसके बारे में कुछ कर पाओ। ट्रंप ने चापलूसी करके देख ली, लल्लो चप्पो करके देख ली, प्यार करके देख लिया, डांट के देख लिया, धमकी करके, मार की धमकी, अटैक की धमकी, सबकी धमकी, सब कुछ करके ट्रंप ने देख लिया। और अब ट्रंप को यह पता लगा है कि रूस उसकी बात नहीं सुनने। रशिया विल नॉट लिसन टू ट्रंप। यहां दोस्तों खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की, और डोनाल्ड ट्रंप का जो 25% टैरिफ डेड इकोनॉमी जाइब, इंडियाज क्लियर मैसेज टू यूएस एंड 5 पॉइंट्स, व्हाट पीयूष गोयल सेड। पीयूष गोयल जी जो मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया है और उन्होंने बोला है द implications of the recent developments are being examined by the government. The Ministry of Commerce and Industry is engaged with all stakeholders including exporters and industry and has taken feedback on their assessment of the situation. No compromise on national interest. पीयूष गोयल जी ने बोल दिया कि any trade deal would be agreed to if India's national interest is not compromised. Reuters की खबर है India vows to protect farmers as Trump's 25% tariff threat sparks opposition fury. The government attaches the utmost importance to protecting and promoting the welfare of our farmers, workers, entrepreneurs, exporters, MSMEs and all sections of industry. The government will take all necessary steps to secure and advance our national interest. ये देखिए साहब, ये पूरी की पूरी चीज हो गई है। इंडियन गवर्नमेंट का फॉर्मल रिस्पॉन्स आ गया। ये बड़ी बड़ी बातें, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भारत ना इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता कि हम ऐसा कर देंगे, हम जान से मार, भारत ही कहता ही नहीं है। इंडियन रिस्पॉन्ड ही नहीं करा और ट्रंप इससे बहुत परेशान है दोस्तों। जब आप किसी को धक्का देते हैं या जब आप किसी को बोलते हैं कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, आप भी चाहते हैं वो कुछ करें कि माहौल बने। आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, इंडिया को कहा, और बताओ, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, थोड़ा सा और बताइए, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। मैं देख लेना फिर 25% टैरिफ, अच्छी बात है। और बताइए साहब, ये चल रहा है वहां पे, ये धमकियां दे रहा है, भारत रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और इरिटेट हो रहा है क्योंकि इसको लग रहा है कि द थिंग स्टैंडिंग बिटवीन हिम एंड द नोबेल प्राइज इज इंडिया। In just over a decade, India has rapidly transformed from being one of the fragile five to the fastest growing major economy in the world. Today, international institutions and economists see India as the bright spot of the global economy. India is contributing almost 16% of global growth. और दोस्तों ये आखिरी स्लाइड है आज के प्रेजेंटेशन की, लेकिन मैं इसमें आपको ज्यादा डिटेल्स देके बोर नहीं करूंगा, सिर्फ हेडलाइन पे मैं चाहूंगा आपका अटेंशन। डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ्स, व्हाई इंडिया स्टॉक मार्केट हैज नॉट crashed, is resilient even after 25% tariff announcement, explained। ये देखिए साहब, सीधी बात है कि market experts note that negotiations remain possible while foreign institutional investors have largely factored in the tariff impact, having already withdrawn approximately 25,000 crore from equities during 8 consecutive days of selling. Narendra Solanki, head Fundamental Research Investment Services, Anand Rathi Shares and Stockbrokers, tells TUI, on July 30th, the US imposed 25% tariff on all Indian exports, putting 81 billion in trade at risk. The move is expected to squeeze margins in sectors like pharmaceuticals. ठीक है, with an estimated 30 to 50% of the tariff burden falling on Indian exporters and a potential drag of 0.3 to 0.4 on India's GDP growth. अच्छा, इंडिया को भी पता है यार, देखो सुनो, ये जो बंदा है ना, ये भोंपू चला रहा है, ये माहौल बना रहा है। Nothing is permanent. नथिंग इज परमानेंट। मैं फिर से कहूंगा, जो लोग शेयर मार्केट में जिन्होंने पैसे लगा रखे हैं, जस्ट रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं करने वाला ट्रंप। ये धमकी दे रहा है कि जो ट्रेड डील है, ये सारा का सारा खेल ट्रेड डील के चक्कर में हो रहा है। ट्रेड डील के चक्कर में और इसके नोबेल प्राइज में दो ही फैक्टर्स हैं। आप देखिए, चाइना ने धमकी दी, चुप बैठ गया ना, क्योंकि इसके दिमाग में यह है कि चाइना हेल्प नहीं कर रहा रशिया की। इसके दिमाग में यह बात है कि चाइना हेल्प तो नहीं कर रहा रशिया को, जबकि चाइना भारत से ज्यादा तेल खरीद रहा है। चाइना इज बाइंग मोर ऑयल फ्रॉम रशिया देन इंडिया। लेकिन चाइना ने इसको बोल दिया, भागो यहां से, तुम्हें टैरिफ लगाने तुम लगा लो। वही किसी ने इंडिया से कोई बंदा गया वहां पे, इंडिया से एक भी स्टेटमेंट आया कि नहीं साहब ये 25% से तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, कुछ प्लीज करिए ट्रंप साहब, बहुत दिक्कत है। किसी ने नहीं बोला ना। ट्रंप चाहता था कि मैं टैरिफ
लगाऊं और वहां से एक औपचारिक बयान भारत से आए कि साहब अरे बर्बाद हो गए साहब, मर गए कुछ करिए ट्रंप साहब, आप ही कुछ कर सकते हैं। इंडिया ने कुछ नहीं बोला, और ये कुछ ना बोलने से ट्रंप और इरिटेट हो रहा है दोस्तों। तो दो बातें हैं इसकी, एक तो भाई को पीस प्राइस चाहिए और दूसरी इसको डील चाहिए, और डील के लिए ये दबाव डालते चला जा रहा है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।